बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, आइकम पार्ट 2, प्रॉब्लम नंबर 11। बुक देखें। एक्स एंड वाई कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप कीप देयर बुक by single entry system. On 1st January 2016, the statement of affairs of their position was, आपकी लेफ्ट साइड पे एसेट्स हैं और आपकी राइट साइड पे लायबिलिटीज एंड कैपिटल है। ये आपको ओपनिंग सारा जो है वो उन्होंने जो है वो अमाउंट्स आपको दिए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, सैंडरी डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। और दूसरी तरफ वो आपको दे रहे हैं लायबिलिटीज में बिल पेबल, सैंडरी क्रेडिटर्स और कैपिटल की अमाउंट 73,400, 73,400, टोटल मिला के 1,46,800। तो ये आपको वो स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग खुद दे रहा है, तो हमें स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब हम चूंकि नीचे आप इंफॉर्मेशन पढ़े, वो कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो वो क्लोजिंग हमसे चाह रहा है उसकी वो 31 दिसंबर को जो डिटेल्स दे रहा है वो ये हैं। कैश इन हैंड 400, कैश एट बैंक 5,810, डेटर्स आपके पास 56,280, बिल रिसीवेबल 6,840, स्टॉक आपके पास है 36,730, क्रेडिटर्स 21,470 और बिल रिसीवेबल की अमाउंट बता रहा है 5,950। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक्स एंड वाई जो पार्टनर्स हैं वो ड्यूरिंग बिजनेस ड्राइंग्स करते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट को लेकर जाते हैं। तो कह रहे हैं कि एक पार्टनर अपने बिजनेस में से 4,800 रुपीस की ड्राइंग्स करता है, ठीक है। उसके साथ फिर वो बता रहे हैं कि इसके अलावा इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, साल का वो 6% अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। इसके अलावा कह रहे हैं नो इंटरेस्ट वाज पेबल ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स पे किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं है। इट वाज एग्रीड, वो इस चीज पर भी मुत्तफिक हैं कि वो प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएट करेंगे 10% से और फर्नीचर को डेप्रिसिएट करेंगे 6% से। तो हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग है और इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है। तो सबसे पहले जैसा कि हम बुक से देख चुके हैं, हमने इंफॉर्मेशन ले ली है, तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर जो भी आपको नाम दिया होगा आपने वो मेंशन करना है, फिर आपने लिखना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। तो क्लोजिंग बना रहे हैं, तो एज ऑन 31 दिसंबर 2016, ओपनिंग तब बनती है जिस वक्त आप बिजनेस को स्टार्ट ले रहे होते हैं और क्लोजिंग तब बनती है जिस वक्त आप बिजनेस को उस ईयर को क्लोज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, जैसे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपके पास इस वक्त कैश जो पड़ी है वो अमाउंट है 400 की। कैश आपके पास कितनी पड़ी है 400 की, मेंशन कर दें। बैंक में आपके पास अमाउंट पड़ी है 5810। आपके डेटर्स की जो अमाउंट आपने रिसीव करनी है वो 56,280, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन उसने आपको दी है। बिल रिसीवेबल की अमाउंट है 6,840, ये जो वो अमाउंट है जो कि आपको बिल की सूरत में फ्यूचर में रिसीव होनी है और डेटर्स ने आपको द फॉर्म ऑफ कैश जो अमाउंट पे करनी है वो 56,280 है। स्टॉक जो आपके पास टोटल पड़ा हुआ है आपका करंट एसेट वो भी 36,730 पड़ा हुआ है। अब इसके अलावा जो उसने अदर इंफॉर्मेशन में बताया, क्योंकि उसने बताया कि प्लांट एंड मशीनरी जब आपने परचेज की थी उसकी टोटल अमाउंट थी 80,200, 80,200 रुपए प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट थी। लेकिन उसको चूंकि मुसलसल आपने कंटिन्यूसली यूज किया है तो साल के बाद 10% उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई है, मींस उसकी वैल्यू डाउन हो गई है। वो यूज होने की वजह से जो उसने अपनी वैल्यू को डाउन किया है वो उसकी डेप्रिसिएशन। तो सिंपल, आप प्लांट एंड मशीनरी की अगर टोटल अमाउंट है 80,200 तो मल्टीप्लाई करेंगे जितनी अमाउंट से वो डेप्रिसिएट हुई है, मल्टीप्लाई बाय जितनी परसेंटेज से, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो 8020। तो टोटल अमाउंट में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आप जो है वो आउटर कॉलम में लेकर जाएंगे। जो आप इसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट लिखेंगे वो इसके इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट, इसी तरह से जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो आपके पास जो फर्नीचर की अमाउंट थी वो 5,300 की थी, उसको डेप्रिसिएट करना है हमने कितने परसेंट से 6% से। तो 5,300 टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100 तो 318
इसको इनर कॉलम में टोटल अमाउंट में से माइनस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट को आउटर कॉलम में ले जाएंगे। क्रेडिटर्स की अमाउंट जो कि आपने पे करनी है, आपने ली थी, आपने जो है वो ऐसे क्रेडिटर्स जो आपके हैं उनको आपने 21,470 रुपए पे कर दिए। इसके अलावा बिल पेबल की अमाउंट भी आप पर जो है वो पेंडिंग थी 5950, वो अमाउंट है। और एट द एंड हमने देखा कि जो आपकी एसेट्स की साइड है वो ग्रेटर देन लायबिलिटी साइड है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास, टोटल जो इनकी वैल्यू बनी है वो 183,222 है। तो हमने 180 जो आपकी बड़ी वैल्यू होती है उसमें से आप छोटी वैल्यू को जो है वो डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 183,222 में से आप क्रेडिटर की अमाउंट को भी माइनस करेंगे और आप उसके बाद बिल पेबल की अमाउंट को भी माइनस करेंगे। तो जो अमाउंट आपके पास आ जाएगी वो हमारे पास है 155,802। ये आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया है। अब प्रॉफिट और लॉस की जो कैलकुलेशन है वो हमारे लिए इजी हो जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनी थी, तो हमने आसानी के साथ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दी है। अब इसमें बेटा किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, बात समझ आ गई है, कोई मसला? जी बेटा, जैसा कि हमने पीछे में आपको बता चुका हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग भी बन गई है और स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग भी बन गई। अब हमारे लिए प्रॉफिट या लॉस निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले फॉर्मेट के मुताबिक आपने लिखना है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड किया है पीछे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग में 155,802। उसके बाद कह रहे हैं ड्राइंग्स को ऐड करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रॉफिट और लॉस में। तो उसमें वो कह रहे हैं कि एक पार्टनर्स की 4800 की ड्राइंग्स हैं एक साल में। तो दो पार्टनर्स की कितनी हो गई, 48 प्लस 48, तो हमारे पास 9600 रुपीज टोटल ड्राइंग्स हैं एक्स और वाई की। अगर सिर्फ एक्स की 48 है तो वाई की भी 48 होगी, क्योंकि दोनों 50% के क्या है, पार्टनर्स हैं। तो 155 9600 ऐड करेंगे तो हमारे पास 165,402 होता है। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है एडजस्टेड कैपिटल। चूंकि हमारे पास फर्दर या फ्रेश कैपिटल मौजूद नहीं है तो हमारे लिए यही जो है ये हमारा एडजस्टेड कैपिटल होगा। वरना अगर हमारे पास फर्दर या फ्रेश कैपिटल होता तो हम ड्राइंग्स को फाइंड करने के बाद उसमें से लेस करते, लेकिन वो हमारे पास मौजूद नहीं है। फिर ओपनिंग कैपिटल हमें दिया हुआ है 146,800। तो जो हमारा एडजस्टेड कैपिटल आया है उसमें से 146,800 को हम लेस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आई है वो 18,602 है, जो कि प्रॉफिट है और बिफोर इंटरेस्ट है। तो वो कह रहे हैं इंटरेस्ट भी चूंकि पे करना है इसलिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमारे पास 18,602 की अमाउंट है। अब हमने इंटरेस्ट निकालना है। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूं कि बेटा याद रखिएगा जब भी कैपिटल पे इंटरेस्ट निकलता है तो वो फ्रेश कैपिटल पे निकलता है और ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। क्योंकि हमारे पास फ्रेश कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो हम जो कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे वो हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल पे। तो ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट है 146,800 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। तो आपको उसने दी हुई है कि 6% इंटरेस्ट निकालें, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 8808। तो आप जिस वक्त रिमेनिंग अमाउंट में से 8808 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9794। तो आप लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। इससे पहले हमने किया था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमारे पास, उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो रिक्वायरमेंट होती है, याद रखिएगा, एक क्लोजिंग पे, एक ओपनिंग पे निकलता है और एक फ्रेश कैपिटल पे निकलता है। तो क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग दिया हुआ है इसलिए हम इसे ओपनिंग पर निकालेंगे। तो आने वाली रिमेनिंग अमाउंट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। तो ये आज हमारा जो है वो प्रॉब्लम नंबर 11 थी चैप्टर नंबर 1 की। तो प्रॉब्लम नंबर 12 की बेटा आप खुद कोशिश करेंगे, वो आपने करके लाना है और ये आपके लिए असाइनमेंट है कि इसको देखें और फिर कल इंशाल्लाह हम इसका टेस्ट भी लेंगे।